नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वो एक पॉइंट जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो मुमकिन है कि आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़े ही ना। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है और हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत कब पड़ती है। तो अगर हम बात करें दांत के स्ट्रक्चर की तो उसमें सबसे ऊपर की लेयर को हम इनामल कहते हैं, उसके नीचे डेंटिन होता है, उसके अंदर पल्प होता है। इनामल में 95% तक मिनरल होते हैं। अगर इनामल में कीड़ा लगता है तो वो आपको काले रंग का दिखाई देता है और आपको कोई भी सेंसेशन फील नहीं होता है। इस समय अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप एक ही अपॉइंटमेंट में फिलिंग कराकर अपने दांत को ठीक कर पाएंगे। अगर आपने इग्नोर कर दिया, इनेमल में कीड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि बहुत हार्ड है। इस समय अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस है जो कीड़ा है वो बढ़कर डेंटिन तक पहुंच जाएगा। अब डेंटिन ही वो परत है जो आपके दांत को पल्प एक्सपोज होने से पहले बहुत सारे सिग्नल देती है। जैसे जैसे ही कीड़ा बढ़कर डेंटिन में पहुंचता है, आपको सबसे पहली जो झंझनाहट फील होती है वो होती है ठंडे से। जैसे ही ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा कुछ भी खाएंगे तो बहुत तेज झंझनाहट होगी। ये सबसे पहला अलार्मिंग सिग्नल होता है। बहुत सारे लोगों को ये खट्टे से हो सकता है, बहुत सारे लोगों को मीठे से हो सकता है और कुछ लोग तो हवा से भी सनसनाहट झंझनाहट ये जो है फील करते हैं। तो ऐसे केस में आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। डेंटिन सॉफ्ट होता है, 45% तक मिनरल होते हैं, तो इसमें जो कीड़ा अगर बढ़ता है तो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो अगर आपको ठंडा फील होने लग गया तो आप ये समझ जाओ कि अब जो है कीड़ा डीप होते जा रहा है, आगे जाके ये पल्प तक पहुंच जाएगा। तो इस समय आपको क्या करना है, डेंटिस्ट को दिखाना है। आप क्या करते हो कि आप जाओगे टूथपेस्ट या होम रेमेडी पे जाओगे कि क्या झंझनाहट खत्म करने के लिए हम कर लें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सेंसेशन तो फील होना बंद हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कारण का आपने इलाज कर लिया। कारण तो वही है, बस आपको वो सिग्नल नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो अगर आपको इसके बाद, जैसे आपको शुरुआत में तो ठंडे से फील हुआ, जैसे जैसे डेंटिन में नीचे कीड़ा बढ़ते जाएगा गर्म से सेंसेशन फील होगा। अगर आपको गर्म से भी फील होने लग गया है तो आप ये समझ जाओ कि अब सिचुएशन अलार्मिंग होने वाली है। कुछ ही दिनों में जो कीड़ा है वो पद तक पहुंचने वाला है और अब आपको रूट कनाल की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो आपका दांत आपको खुद बता रहा है कि भाई अब सिचुएशन बिगड़ने वाली है या इससे पहले ध्यान दे लो। अब कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जहां डेंटिन एक्सपोज होता है। सबसे पहला कंडीशन तो होता है कि दांत में कीड़ा लग रहा है। दूसरी अलार्मिंग कंडीशन होती है जब आपके मसूड़े नीचे जाते हैं। आप मसूड़े नीचे जाते हैं तो दांत की जड़ के ऊपर जो होता है सीमेंटम होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है। वो जो सीमेंटम है उसमें भी लगभग 45 या 50% तक ही मिनरल है। तो अगर आपका मसूड़ा नीचे जा रहा है और आप हार्ड ब्रशिंग कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि कितनी जल्दी डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा। उस केस में भी आपको जो सिग्नल मिलेंगे सेम मिलेंगे। जहां भी आपका किसी भी वजह से डेंटिन एक्सपोज हो रहा है उन सभी सिचुएशन में आपको अलार्मिंग सिग्नल मिलेगा। ठंडे से सेंसेशन, हवा, मीठा, खट्टा, और कुछ लोगों में हल्का गर्म से भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में अगर गर्म से सेंसेशन फील हो रहा है तो मतलब कैविटी डीप हो चुकी है। जैसे ही आपको ठंडे सेंसेशन फील होते हैं आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। आपके डेंटिस्ट उसका कारण पता करेंगे। जैसे ही कारण ठीक कर देंगे रूट कैनाल की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो कम अपॉइंटमेंट में आपका काम हो जाएगा, रूट कैनाल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिए, जब भी आपको दांत में सेंसेशन फील हो रहा है तो अपने आप से ट्रीटमेंट मत करिए, अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। शुरुआती दौर में ही अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो रूट कनाल की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए